डॉक्टर श्वेतलता, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, मॉडर्न महिला कॉलेज, खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में सुमित्रानंदन पंत के काव्य द्रुत झरो का व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वेत राग जड़ पुराचीन। कवि कहते हैं कि संसार के जीर्ण अर्थात फटे पुराने पत्र झड़ जाओ, तुम ध्वस्त हो चुके हो, तुम सूखे हुए जीर्ण शीर्ण हो, तुम शीत और गर्मी से पीले पड़ गए हो, तुम तो बसंत की हवा तक से भयभीत हो जाते हो, तुम्हारी वीतरागिता जड़ता को प्राप्त हो चुकी है, तुम प्राचीन हो चुके हो, अतः तुम्हें अब झड़ जाना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हमारी प्राचीन मान्यताएं और परंपराएं नव युग की चेतना को वहन करने में अक्षम हो गई हैं। सारे प्राचीन आदर्श अपनी प्राण शक्ति खोकर जड़वत हो चुके हैं। इसलिए कवि यह कामना करता है कि उन्हें अब समाप्त हो जाना चाहिए। इनमें नवीनता के तेज को शक्ति अब नहीं रह गई है। निष्प्राण विगत युग मृत विहग जड़ नीर जब शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। यहाँ सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि विगत युग से निष्प्राण आदर्शों, तुम तो मृत पक्षी के समान हो और संसार रूपी तुम्हारे घोंसले से अब तुम्हारी चहचहाहट नहीं आती है। वह तो श्वासहीन है। तुम उन पंखों के समान हो जो शरीर से अलग होकर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए तुम झड़कर अनंत में विलीन हो जाओ। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन आदर्शों, मान्यताओं और मूल्यों के प्राण तत्व समाप्त हो गए हैं। नई चेतना के लिए इन्हें अपना स्थान खाली कर देना चाहिए। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से ये पंक्तियाँ हृदय ग्राह्य लगती हैं। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों में मरमर में मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन व शुष्क पत्तों की तरह सारी जड़वत मान्यताएं झड़ चुकी हैं। जिस तरह पुराने पत्तों के झड़ जाने से वृक्ष कंकाल की तरह हो जाता है, संसार का स्वरूप भी उसी तरह हो गया है। इसके बाद नव पल्लव, हरियाली और मंजर का व पुष्प का समय आता है। हमारे समाज में भी इसी तरह की आवश्यकता आज देखने को मिल रही है। मंजरित विश्व के यौवन में जग कर जग की पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नव युग की प्याली। ये कह रहे हैं कि पतझड़ के बाद नए पल्लव का निर्माण होता है। हरियाली और मंजर व पुष्प का समय आता है। हमारे समाज में भी आज इसी की आवश्यकता है। प्राचीन जड़ता का त्याग होना आवश्यक है। नवीनता के साथ जीवन में यौवन की मदमस्ती व जोश दिखाई देंगे। नए समय में नवीन मान्यताएं जीवन में गति और उमंग का संचार करेंगी। इसीलिए कवि ने उस जड़ता से आग्रह किया है कि अब अविलंब अपनी उपस्थिति को हटाकर नवीनता का स्वागत करो। यहाँ कवि के अनुसार नए समय की मांग पर नए मूल्यों का स्वागत करने हेतु प्राचीनता को जड़ता से मुक्त होने की कामना की गई है। कवि ने युग की प्याली में प्रणय की स्वर मदिरा भरना चाहा है। इन पंक्तियों में काव्य की भाषा छायावादी है, जबकि चिंतन में प्रगतिवादी दर्शन व्यंजित हो रही है।